हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th हिंदी मीडियम के लिए मैथ्स में लेसन 4 चैप्टर 4 हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। चैप्टर 4 में हमारा क्या है? द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का ये लेक्चर 1 होगा। इस लेक्चर 1 में हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण का किस रूप में पाया जाता है और द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे। तो आइए है ना चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें द्विघात समीकरण, द्विघात नाम से ही लग रहा है सर, है ना, द्विघात जिसका घात 2 हो। नाम से आप देख पा रहे हैं, नाम क्या है? द्विघात, मतलब जिसका घात कितना होना चाहिए? जिसका घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। उसे हम क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। ठीक है सर। लेकिन इसका किस रूप में पाया जाता है? तो कहोगे सर एक ऐसा समीकरण, समीकरण ऐसा समीकरण जो ax² प्लस bx प्लस c, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 होगा, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में हो, उसे क्या कहेंगे? उसे द्विघात समीकरण, से क्या हो? द्विघात समीकरण कहेंगे। समीकरण है ना, कहते हैं के रूप में। जैसे अगर बात करें, हमारे पास रह गया, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 4x² प्लस 5x प्लस 8 इक्वल टू क्या? 0। ये द्विघात समीकरण है। हाँ सर, द्विघात समीकरण है। 3x² है ना, माइनस कितना? 7x प्लस 8 है ना, इक्वल टू 0। ये भी द्विघात समीकरण है। हाँ है। x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये भी द्विघात समीकरण है। तो कहेंगे जी सर ये भी द्विघात समीकरण है। 3 रूट है ना, 3 रूट 2x प्लस 4x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0, क्या ये भी द्विघात समीकरण है? हाँ सर, ये द्विघात समीकरण है। अब एक एक करके देखते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा। हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर बताना, यहाँ अगर हम देखेंगे, यहाँ a क्या है? इस फॉर्म में है, तो अगर a क्या है तो आप कहोगे सर a क्या है? सर 4 है। b क्या है? तो आप कहेंगे सर b क्या है? तो b कहेंगे सर ये 5 है। और c क्या है? तो c कहेंगे सर 8 है। हाँ है ना, ये हो गया। अब अगर बात करें हम यहाँ पर, है ना, इसमें अगर देखें, इस वाले में अगर a देखें, a क्या है सर? x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो कितना होगा? 1 होगा। x² का जो कोफिशिएंट, मतलब कह सकते हैं कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो कितना होगा बोलो? 1। b कितना होगा? तो कहोगे -5। c कितना है? तो कहेंगे 6, ये कहेंगे। फिर अगर बात करें यहाँ से a का, है ना, a कितना है? 3। b कितना है? तो आप कहोगे -7। c कितना है? अब तो आप कहेंगे क्या? 8। फिर अगर बात करें यहाँ a कितना है? तो a कहेंगे 3 रूट 2। b कितना कहोगे सर? 4। c कितना कहेंगे सर? ये वाला, है ना, कितना? 5 रूट 2। क्लियर है? ये सभी है ना पहचानने के लिए भी आना चाहिए। हाँ सर, ये सभी आपको पहचानने के लिए आना चाहिए। ये चारों का चारों यहाँ पर जो हमने लिखा, समीकरण लिखा, ये कैसा समीकरण है? द्विघात। क्यों द्विघात? द्विघात समीकरण क्यों है? तो आप कहेंगे सर इसका अधिकतम घात क्या है? 2 है। दिख रहा है? अधिकतम घात क्या है? 2 है। इसका भी अधिकतम घात कितना है? 2 है। इसका भी अधिकतम घात कितना है? 2 है। यहाँ भी देखा जाए सर, इसका अधिकतम घात तो नहीं है, ये छूट गया था शायद। कितना? ये छूटा था, रूट 3 रूट 2x² प्लस 4x प्लस क्या? 5 रूट 2 इक्वल टू 0, ये कहोगे। तो आप कहेंगे सर, है ना, ये सभी क्या? ये सभी क्या है? द्विघात समीकरण है। पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, और ये। लेकिन कुछ ऐसा दिया हुआ रहेगा जो उस फॉर्म में नहीं रहेगा, लेकिन है ना आपसे कहा जाएगा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। चेक कीजिए, आपके एग्जामिनेशन में वो पूछा जाता है। जैसे अगर हम ले लेते हैं, जांच करें, जांच करें निम्न में से कौन कौन
द्विघात द्विघात समीकरण है। निम्न में से कौन कौन सा द्विघात समीकरण है, ये हमें चेक करना है। तो देखा जाए, अगर पहला हम सवाल लें, मान लेते हैं x प्लस क्या है 3 है ये, और x प्लस ये इक्वल टू x है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। क्या ये द्विघात समीकरण है? हमेशा याद रखना, जब भी आप सोल्व करोगे है ना, जब भी आप इसे है ना द्विघात समीकरण कहने से पहले आप क्या करोगे, इसे सिंप्लीफाई करोगे। सुने ना, पहले इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखाएंगे? हमेशा किस फॉर्म में लिखेंगे सर? द्विघात समीकरण का अभी हमने आपको फॉर्म बताया था। कौन सा फॉर्म था द्विघात समीकरण का? तो सर आपने कहा था द्विघात समीकरण का आपने फॉर्म बताया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में होना ही चाहिए। अगर इस रूप में होगा तो ही वो द्विघात समीकरण होगा, नहीं तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। सुने, तो हम क्या करेंगे, इसे है ना द्विघात समीकरण नहीं सर, यहाँ x का पावर 2 है तो द्विघात समीकरण कह देंगे क्या? नहीं, पहले आप इसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में है ना देखेंगे कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आया तो ही क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। सुने, चलिए देखिए यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर ये अगर ये x है, ये इसके साथ इंटू होगा। पूरा दम बारीकी से बता रहे हैं, x ये किसके साथ, इस पूरे के साथ इंटू हो जाएगा x प्लस 4। ये है ना 3 इसके साथ इंटू होगा, तो आप कहोगे सर ये क्या 3 x प्लस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या 5। तो आप देखेंगे x इंटू एक्स ये होगा एक्स स्क्वायर, x इंटू 4 तो कहोगे सर ये 4x, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 4 तो कहेंगे सर ये 12 इक्वल टू क्या सर, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे है ना, देख रहे होंगे सर, यहां से आप देख पा रहे होंगे कि ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है ना, ये एलएचएस में है और ये आरएचएस में। अगर सेम रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। ध्यान देना, तभी कैंसिल होगा जब है ना इधर का नंबर क्या होगा, नंबर या वेरिएबल सेम होगा साइन के साथ इस साइड का। मतलब एलएचएस में अगर एक्स स्क्वायर है प्लस में है, तो आरएचएस में भी एक्स स्क्वायर किस चीज में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, नहीं तो कैंसिल आउट नहीं करेंगे। क्या और कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ सर, ये 4x और ये 4x कैंसिल हो गया। अब क्या करते हैं, ये प्लस 5 है, ये इधर ले आते हैं। तो आप जैसे इधर ले आते हैं तो आप देखेंगे ये 3x प्लस 12 माइनस क्या कहेंगे सर 5 इक्वल टू क्या कहोगे 0। तो 3x 12 में से 5 जाएगा तो क्या कहोगे सर 7 इक्वल टू 0। क्या उस फॉर्म में आया जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में, 0 के रूप में नहीं है, नहीं है। अतः हम कहेंगे कि है ना दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। हम ये कहेंगे कि ये जो दिया गया समीकरण है वो क्या है, द्विघात समीकरण नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये है ना देख लो 3x प्लस क्या 7 आ गया, इस रूप में नहीं है। यहां अगर क्या रहता, अगर यहाँ कुछ नंबर रह जाता, कितना यहाँ कह सकते हैं इस फॉर्म में आ जाता, मानते हैं 4x स्क्वायर प्लस कितना 3x प्लस क्या 7, ये आ गया। ये है ना, ये नहीं है, ऐसा वाला नहीं है, इसलिए है ना क्या कहेंगे, ये द्विघात समीकरण नहीं। क्लियर है? ये तो पहला हो गया। दूसरा अगर हम कहें x प्लस, मान लेते हैं ये 2x प्लस 3, ये एक्स स्क्वायर प्लस है ना 7 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7। क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? तो आप क्या कहेंगे सर, डायरेक्ट तो बताएंगे नहीं। हमने क्या कहा था, पहले आप इसे सिंपल फॉर्म में लाइए। किस फॉर्म में लाइए? ओके सर, आपने कहा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है ना, और ए इज नॉट इक्वल टू 0। इस फॉर्म में अगर आ गया तो ही क्या होगा, वो
द्विघात समीकरण होगा, नहीं तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इसे पहले क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप देखेंगे ये a हो गया और ये b हो गया, तो ये 2x प्लस 3, इसका क्या होल स्क्वायर है इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस क्या 7। तो इसका क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपको पता होगा, जिन्हें नहीं पता है बोलो हम है ना बगल में लिख दे रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab, यही होता है। तो आप देखेंगे ये a हो गया और ये b हो गया, तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होगा। फिर आप कहेंगे सर ये कितना है ना, प्लस क्या 2ab, तो a का काम कौन कर रहा है 2x, और b क्या हो जाएगा सर 3 प्लस 7 इक्वल टू ये प्लस 7 हो गया, ये वाला यही ऐसे का ऐसे रहेगा, 3x स्क्वायर प्लस कितना 7x, ये रहने 2 का स्क्वायर आप क्या कहोगे सर, ये 2 का स्क्वायर अगर देखा जाए ये 4x स्क्वायर आ जाए प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 4 इंटू 3 सर 12x होगा प्लस 7 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7x, ये आएगा। अब ये है ना ये पॉजिटिव है इधर है ना, हम इधर ले आते हैं तो नेगेटिव हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये 4x स्क्वायर 7 प्लस है ना, देखो 9 प्लस 7, 9 प्लस 7 कितना हो जाएगा 16, तो ये 12x प्लस ये 16, 9 प्लस 7 16, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस क्या 7x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो आप देखेंगे यहाँ से 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर जाएगा, 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा सर x स्क्वायर, 12x में से 7x जाएगा तो आप कहेंगे सर ये 5x बचेगा, 16 में है ना ये तो प्लस 16, ये तो यही रहेगा इक्वल टू 0। तो क्या उस फॉर्म में आया, देख लो इस फॉर्म में आया है नहीं, हाँ सर ये आ गया, जो किस रूप में है, जो ax स्क्वायर प्लस क्या bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में है, अतः द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ये क्या है द्विघात समीकरण है। क्या बात समझ में आया सबको, यहां तक क्लियर हो गया, ये तो हो गया, ये 2 क्वेश्चन हमने करवाया। एक और सवाल हम करवाते हैं, मान लेते हैं एक हमने ले लिया x प्लस 3 का होल क्यूब प्लस x 2x प्लस या 2x माइनस 6 क्या ले ले है ना, क्या ले लेते हैं ना 5x, और ये कितना 3x स्क्वायर प्लस हाँ 3x ले लो प्लस क्या है ना 2x प्लस 5 इक्वल टू x का क्यूब प्लस 7x प्लस 8। क्या ये द्विघात समीकरण है, तो ऐसा नहीं सर है ना, सर इसका पावर क्यूब है, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। हमने क्या कहा, आप देख के जज नहीं है ना, एकदम नहीं जज करना, देख के नहीं बताना, पहले आप क्या करना है इसे सॉल्व करना, आप इसे पहले सॉल्व करेंगे, एकदम बारीकी से सॉल्व करेंगे। तो अगर हम देखा जाए इसे अगर सॉल्व करेंगे तो आप है ना कहेंगे सर इसको अगर सॉल्व किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा x, ये a प्लस बी का है ना होल क्यूब है, ये क्यू है, तो मतलब कहोगे सर a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो कहोगे सर a का क्यूब प्लस क्या b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है। तो ये x हमारा a हो गया और b क्या हो गया है ना 3 हो गया, तो आप कहेंगे यहां से ये x का होल क्यूब प्लस क्या कहेंगे 3 का होल क्यूब प्लस क्या कहोगे बोलो 3 इंटू ए के प्लेस में क्या है x है, x का स्क्वायर, b के प्लेस में 3 है तो ये 3 हो गया, प्लस 3 इंटू एक्स के प्लेस में है ना a के प्लेस में x है और b के प्लेस में क्या है 3 का स्क्वायर, प्लस आप देखेंगे यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी, देखो 2x माइनस 5 2x प्लस 5, तो आप कहेंगे सर इसका भी फॉर्मूला हमें पता है, इसका क्या होता है a प्लस बी, बताइएगा a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, तो आप कहोगे सर a स्क्वायर माइनस क्या होगा b स्क्वायर होगा। तो अगर हम देखें
इसे देखा जाए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो कहोगे सर ये 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, माइनस क्या 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू, यहां से अगर देखा जाए ये क्या, x का क्यूब प्लस 7x प्लस 8, ये दिया है, यहां तक क्लियर। तो अगर ये x का क्यूब देखा जाए तो क्या कहोगे सर, क्यूब प्लस 3 का क्यूब देखा जाए तो 27, 3 इंटू 3 कितना 9x स्क्वायर प्लस, ये हो गया। और अगर बात करें यहां से 3 का स्क्वायर, यहां देखिएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27x, ये हो गया, प्लस 2x का स्क्वायर, तो कहोगे सर ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू x का क्यूब प्लस 7x प्लस 8, ये हो गया। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे, यहां पर अगर देखा जाए तो ये x का क्यूब है और ये x का क्यूब, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, दोनों क्यों कैंसिल होगा, क्योंकि है ना सर सेम है, साइन भी सेम है, तो इसलिए कैंसिल हो गया। अब क्या करते हैं, इस वाले को इधर ले आते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा इसको भी सिंप्लीफाई करते जाएंगे। देखा जाए यहां से 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर कितना हो जाएगा, हो गया सर 13x स्क्वायर, होगा या नहीं होगा, प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 27x, फिर ये 27 में से 25 जाएगा, तो कितना बचेगा सर, ये प्लस 2। अब इस वाले को इधर लेते आते हैं, माइनस 7x माइनस 8 इक्वल टू 0 होगा। अब अगर देखा जाए ये 13x स्क्वायर, 27x में से 7x जाएगा तो बचेगा कितना सर, 20x बचेगा। 2 माइनस 8, 2 माइनस 8 मतलब समझ में आ रहा है सर, माइनस 6 इक्वल टू 0। तो आप कहेंगे सर ये किस रूप में आया, जो क्या है सर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में है। अतः ये द्विघात समीकरण है, अतः ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण। तो उम्मीद है आपने सीख लिया होगा कि है ना कैसे चेक करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। याद रखिएगा कि आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एकदम श्योर है कि आपको है ना इससे 1 नंबर का सवाल आपसे पूछा ही जाएगा, है ना। सुने ना, आपसे यहां से अगर देखा जाए ये 1 नंबर का सवाल है ना MCQ में, है ना 1 नंबर का सवाल आपसे एकदम है ना हर साल पूछता है और इस बार भी पूछेगा। देख में एकदम हिंदी मीडियम में एकदम श्योर है कि एक है ना एक सवाल आपका रहेगा ही रहेगा। सुने ना, अब आते हैं सर द्विघात समीकरण का हल। तो द्विघात समीकरण का अगर हल निकालने के बारे में अगर देखें तो यहां से जो हल निकलता है, यहां से जो हल निकलेगा उसको हम कहते हैं मूल। क्या कहते हैं, जो यहां से जो हल निकलता है उसको हम क्या नाम देते हैं, मूल। और मूल निकालने का विधि होता है ना, बहुत सारे विधि होता है। तो हम कहेंगे कि ये अगर मान लेते हैं हमारे पास, इसे निकालने का है ना क्या बहुत सारा विधि, एक तो कहोगे सर गुणनखंड विधि होगा, ये क्या होगा, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि क्या होगा, गुणनखंड विधि, है ना पहला। दूसरा कहेंगे सर है ना पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, बनाने की विधि, ये हो गया। तीसरा कहेंगे द्विघात है ना सूत्र। अब गुणनखंड विधि में हम लोग क्या करते हैं, आप लोग ये पढ़े भी हैं, अगर आपने बहुपद पढ़ा होगा तो आपने इसमें पढ़ा होगा कि गुणनखंड विधि में हम लोग क्या करते हैं। तो गुणनखंड विधि में हम लोग कुछ नहीं सर, है ना गुणनखंड विधि में हम लोग है ना बेसिकली देखते हैं, क्या देखते हैं सर, किस फॉर्म में, मतलब देखा जाए यहाँ से ये एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से है ना अगर ये ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या ये बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम लोग क्या करते हैं इस वाले को इंटू करते हैं, क्या करते हैं इंटू करके, जो भी इंटू आएगा याद रखना, जो भी इंटू आएगा उसको क्या है ना लिख लें। मान लो ए इंटू सी क्या है, ए सी आया, इसका क्या कर दो फैक्टर कर दो,
क्या कर दो, फैक्टर, है ना, फैक्टर करेंगे तो है ना ए और सी आएगा। अब यहाँ बीच में ऐसा है ना, ये इस मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। ये जो बी एक्स को है ना, ये जो बी एक्स को दो टर्म में ये टूटेगा, कितने टर्म में टूटेगा, दो टर्म में। अब ये दो टर्म में टूटेगा और दो दो टर्म में टूट के इंटू करने पर एसी आना चाहिए, इंटू करने पर क्या आना चाहिए, एसी आना चाहिए, और जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, ये बी एक्स आना चाहिए। जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए, बी एक्स आना चाहिए। सुने ना, इंटू करने पर एसी और जोड़ने और घटाने पर बी एक्स आना चाहिए। सुने, तो आप इसे कैसे करेंगे, है ना, तो हम इसके लिए है ना कुछ आइडिया है ना दिए हैं कि सर है ना, हम इसे अगर फैक्टराइज करते हैं तो हम इसे है ना कैसे आसान और कर सकते हैं, इसे और आसान हम कैसे कर सकते हैं। और ये देखा जाए इसमें तो ये काम करते हैं, चलो इसका तो हो गया, अभी हम आगे इसका डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस वाले का अगर देखा जाए, इस वाले है ना, ये वाला मेथड पहले पढ़ना था, जो ऑल्ड है ना, ये ओल्ड एनसीईआरटी में था, ये ओल्ड एनसीईआरटी में, जो अब का है ना, अब वाला में नहीं है, न्यू वाला में नहीं है, इसलिए इसे पढ़ना भी नहीं है। एक ये आसान हो गया आपका, सुना दिया, ये आसान हो गया, कल्याण हो गया आप लोग का, सुने ना। और अगर है ना देखा जाए, एक ये द्विघात है ना सूत्र होता है। द्विघात सूत्र क्या होता है, तो कहोगे सर है ना, अगर हमारे पास कभी भी समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या सी इक्वल टू जीरो इस फॉर्म में अगर दिया हो, जहां ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये एक द्विघात है ना समीकरण, देखा जाए द्विघात समीकरण है ना, ये हमारे पास द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का मूल निकालने के लिए ये क्या द्विघात सूत्र दिया गया। अब यहाँ पर है ना सर, ये क्या होगा, फॉर्मूला सभी के लिए वैलिड होगा, हाँ वैलिड होगा। कभी कभी क्या होता है, इस फॉर्म में दिया हुआ रहेगा और इसका क्या मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होता है ना, बीच वाले टर्म को है ना स्प्लिट करके आसानी से नहीं लाया जा सकता है, बहुत सोचना पड़ता है। उस कैटेगरी में क्या कर दो, द्विघात है ना सूत्र लगा दो, आसानी से बन जाएगा। तो इसे है ना अगर देखा जाए x इक्वल टू ये क्या सूत्र क्या होता है, अभी लिख दे रहे हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे, है ना, आगे हम डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ हम लिख रहे हैं, सूत्र लिख रहे हैं। तो x इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस क्या 4ac बाई क्या होता है सर 2a। ये फॉर्मूला हो गया, ये आपका द्विघात सूत्र हो गया, सुने, ये द्विघात सूत्र हो गया। अब यहां तक अगर हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। सबसे पहले आते हैं गुणनखंड विधि, किस पर बात करते हैं, गुणनखंड विधि में है ना बात करते हैं। तो गुणनखंड विधि में अगर हम लोग देखें तो गुणनखंड विधि में हम लोग है ना क्या करते हैं, थोड़ा सा हम इस पे है ना और डिस्कस करना चाहेंगे। इसमें अगर हम देखें, एक चीज और छूटा था थोड़ा सा, इसका जो हल निकलेगा, इसका मूल निकलेगा, घात कितना है, तो आपको आपने कहा कि द्विघात है ना, ये क्या है द्विघात समीकरण है, मतलब घात कितना दो है। अगर घात दो है तो मूल भी कितना होगा, दो होगा, मूल भी कितना होगा, दो होगा। सुना दिया, एक को हम लोग है ना ले सकते हैं अल्फा ले सकते हैं, दूसरा को क्या ले सकते हैं सर बीटा, ये अल्फा हो गया और ये क्या हो गया बीटा, है ना, ये इसके मूल निकलेगा। द्विघात समीकरण का क्या मूल निकलेगा, कितना निकलेगा, दो निकलेगा। एक को हमने अल्फा ले लिया, दूसरा को बीटा ले लिया। सुने, अब हम देखें है ना, देखते हैं निकालने का है ना किस तरीके से निकालते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक सवाल है, ये एक सवाल ले लेते हैं, पहले सवाल से ही है ना डायरेक्ट देखते हैं ना, क्योंकि लेसन 2 में तो लगभग पढ़ा हुआ ही रहता है सबका। हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो हमारे पास ये दिया हुआ है, तो सोचो हम क्या करेंगे। आपने कहा था सर इस वाला टर्म को दो है ना, दो टर्म में इंटू मतलब ब्रेक करना है ना, ताकि क्या ये इसके बराबर आ जाए। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों का, हमने देखा है कि सर ये तो है ना 1 इंटू 6 कर लेते हैं, ठीक है, फैक्टर भी कर लेते हैं, लेकिन प्लस माइनस में है ना क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो उस प्लस माइनस के कंफ्यूजन के लिए है ना हम क्या करते हैं, हमने किया कि चलो है ना हम इसके लिए एक उपाय बताते हैं। जब भी अगर हमारे पास, थोड़ा सा ध्यान से देखना, आपने अगर इसे दिमाग में बैठा लिया, आपको सिर्फ फैक्टर करने की है ना दिक्कत होगा, बाकी बात आप आसानी से बना सकते हैं। हमारे पास अगर रह गया है ना, क्या रह गया सर, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, मतलब किस फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या ये बी एक्स प्लस सी, ये दिख रहा है।
तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस है ना, दिख रहा है ये, अगर है ना यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस है ना, अगर रह जाएगा है ना, तो ये साइन हम यहाँ लिख रहे हैं वो इसका साइन होगा, यहाँ और यहाँ का साइन होगा, सुना दिया। अब हम क्या करेंगे सर, इस वाले को यहाँ पर तोड़ा जाएगा, क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा है ना। जैसे तोड़ेंगे तो मान लेते हैं बीच वाला टर्म यहाँ ना कुछ टूटेगा, तो मान लेते हैं ना क्या कुछ ये टूटेगा, मान लेते हैं अल्फा प्लस है ना, ये कुछ है ना क्या एक्स प्लस अल्फा में टूटेगा, और मान लेते हैं ये एक्स प्लस क्या बीटा में टूटेगा, सुना दिया। मान लेते हैं सुना दिया। तो यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा, या प्लस या माइनस करने पर आएगा, तो उसका हम है ना क्या यहाँ पर आइडिया दे रहे हैं। ये एक तरह का है ना कह सकते हो कि कॉन्सेप्ट, या आप कह सकते हैं ट्रिक, सुना दिया। कभी भी आप गलती नहीं करोगे, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, तो आप कहोगे सर ये जो नंबर आएगा, यहाँ पर जो नंबर आएगा इसमें भी प्लस होगा, इसमें भी जो प्लस होगा, मतलब जो फैक्टर करने पर नंबर आएगा ना उसमें, सुना दिया, उसमें क्या होगा बोलो, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, मतलब प्लस प्लस प्लस, मतलब जो भी रिजल्ट ये जो बीच वाला टूटेगा ना, ये क्या होगा, टूट है ना, जो दो टर्म में तो टूटेगा लेकिन क्या प्लस के साथ आएगा, किसमें आएगा, प्लस के साथ, सुना दिया। ये आपको देखना है। फिर हम कहेंगे सर है ना, ये अगर प्लस है और ये माइनस है, तो हम कहेंगे सर आप क्या करेंगे है ना, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, एक मिनट पहले इसको ले लेते हैं, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, तो आप कहोगे सर इसे कैसे, यहाँ ये है ना, यहाँ पर जो नंबर आएगा, यहाँ अगर माइनस और यहाँ प्लस रहा, मतलब यहाँ माइनस होगा और यहाँ क्या होगा, प्लस होगा, ध्यान देना, यहाँ माइनस होगा और यहाँ क्या होगा, प्लस होगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस होगा। तो हम कहेंगे है ना, हम कहेंगे, हम ये कहेंगे सर यहाँ जो है ना आने वाला है, यहाँ जो आने वाला है ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव होगा। फिर हम कहेंगे यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ अगर मान लेते हैं ये क्या प्लस हो गया और यहाँ क्या माइनस हो गया है ना, तो हम कहेंगे ये क्या आएगा, ये आपका यहाँ जो नंबर आएगा और यहाँ जो नंबर आएगा, तो हम कहेंगे यहाँ प्लस होगा और यहाँ क्या होगा माइनस, और यहाँ जो नंबर होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। यहाँ पर कौन सा नंबर रखना, ग्रेटर, और यहाँ और प्लस माइनस माइनस करके जो रिजल्ट आएगा माइनस, और अगर यहाँ माइनस रह गया तो हम कहेंगे सर यहाँ भी है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, अगर ये रह जाएगा तो हम कहेंगे सर यहाँ माइनस होगा और यहाँ क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ याद रखना है यहाँ क्या होगा, ग्रेटर नंबर, कौन सा ग्रेटर नंबर है, सुने ना। नहीं समझ में आया, थोड़ा सा पैसेंस बना कर रखो, अभी हम समझा रहे हैं आपको इसको कैसे अप्लाई करना है, सुने ना। हाँ आपके लिए नया होगा है ना, आपको लग रहा होगा सर ये क्या है, लेकिन है ना जो गलतियां आप करते हो उस गलती से है ना छुटकारा पाने का एक है ना बहुत ही अच्छा ये उपाय है। तो अगर हम देखें है ना, हमारे पास ये दिया हुआ है, अगर हम क्या करें इसका आना सोल्यूशन, अगर इसका मूल निकालें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्या 6 इक्वल टू 0 है, इसका अगर मूल निकाला जाए तो हम इसका मूल कैसे निकालेंगे, तो बता सकते हो इसका मूल कैसे निकलेगा, एक मिनट। देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये अगर हमारे पास दिया हुआ है तो हम कहेंगे सर इसको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, 1 इंटू 6 कितना हो गया बोलो, ये 6 हो गया, हाँ या ना। कोई आपको साइन वन देखने की आवश्यकता नहीं, इसका क्या करो फैक्टर करो, ये 1 इंटू 6 हो गया, फिर क्या कहोगे बोलो 2 इंटू क्या, हाँ या ना। अब लाना है यहाँ 5x है ना, 5x लाना है, तो यहाँ पर है ना कंफ्यूज है ना, बच्चा क्या करता है कंफ्यूज हो जाता है, 1 में से कितना घटा देते हैं सर, 1 माइनस क्या करते हैं 6 कर देते हैं, तो माइनस तो 5 आ जाएगा, इंटू भी करोगे तो कितना आ जाएगा, लेकिन सर यहाँ पर प्लस आ जाएगा, आना चाहिए, 1 माइनस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5 तो आ जाएगा, लेकिन इंटू करोगे तो है ना 1 इंटू -6 करेंगे तो -6 आ जाएगा, लेकिन हमें लाना है तो कितना लाना, +6 लाना। ये सब साइन का है ना झंझट हम हटा रहे हैं है ना, किससे हटा रहे हैं,
जो अभी पीछे बताएं उससे। तो हम क्या, हाँ ना, हमने क्या किया, हमने कहा कि अगर यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, हमने कहा था अगर यहाँ माइनस हो और यहाँ प्लस होगा तो यहाँ पर जो नंबर होगा, दो नंबर ये टूटेगा ना, कौन सा, ये जो है ना दो फैक्टर आएगा ना, ये इस पर है ना जो साइन लगेगा वो क्या होगा, तो ये माइनस और ये प्लस होगा। तो हमने कहा कि यहाँ ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस, तब तो माइनस और माइनस इंटू होके क्या देगा, प्लस देगा। माइनस और माइनस इंटू होके क्या देगा, प्लस देगा। ये बात समझ में आया, मतलब है ना दोनों नंबर में क्या आने वाला है सर, दोनों नंबर में माइनस आएगा। अब मतलब माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस, मतलब प्लस करने पर आना चाहिए कितना आना चाहिए, 5x आना चाहिए। देखो ये प्लस करने पर 7 आ जाएगा, ये 1 और 6 प्लस करेंगे 7 आ जाएगा। 2 और प्लस क्या 3 कितना हो जाएगा, ये तो आ जा रहा है 2 + 3, तो ये तो 5 आ जा रहा है ना। अब क्या कहेंगे सर, x² हो गया। अब साइन लगाएंगे यहाँ का, ये वाला दिख रहा है माइनस कितना, माइनस 2x, और ये माइनस कितना 3x + 6 = 0। अभी 2-3 सवाल बनाओगे अभी, है ना, वेट करो, अभी हम उतना सारा सवाल हम प्रैक्टिस आपको करवा देंगे ताकि आपका फ्लो बन जाए। सुने ना, आपका फ्लो टूटे नहीं, आपका फ्लो एकदम बन जाएगा। सुने ना, तो अगर हम देखें यहाँ पर, है ना, यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहोगे सर ये x और x ये कॉमन हो गया, ये x और x कॉमन हो गया, तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा बोलो, x अगर कॉमन हो जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ से अगर देखा जाए ये 3 है, 3 कॉमन ले लो क्योंकि यहाँ 3 यहाँ भी है और 3 का मल्टीपल यहाँ भी है, तो हमने 3 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, x बचा। ये अगर है ना, जैसे हम ब्रैकेट लगा रहे हैं तो जो अंदर वाला भी साइन क्या होता है, चेंज, जो प्लस होगा वो माइनस और जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। ये प्लस था तो ये क्या हो जाएगा बोलो, ये क्या हो जाएगा माइनस। तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, 3 × 2 6, ये आ जाएगा। क्लियर है, इक्वल टू क्या कहोगे बोलो 0। तो आप देखेंगे x - 2 ये तो सेम है, x - 2 x - 2 सेम था, कॉमन ले लिए, ये x हो गया और ये माइनस क्या हो गया 3, इक्वल टू क्या कहोगे 0। अब क्या कर दो, अब अलग अलग करके निकाल दो, x - 2 = 0 और क्या x - 3 = 0। ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस, तो x = 2 हो जाएगा, और ये अगर देखा जाए ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस, x = क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है, ये है ना मूल निकला, अतः मूल क्या हो जाएगा समीकरण का, है ना, मूल क्या हो जाएगा इसका, है ना, कितना होगा 2 और 3 होगा। क्लियर है, बात समझ में आया, देख लो आसान लगा या नहीं लगा, है ना। क्लियर है, अब आते हैं अगला सवाल और एक देखते हैं हम लोग। अगला सवाल अगर देखा जाए, ये तो हमने ट्रिक बता दिया इसका, एक सवाल करवा के नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो ऐसा नहीं कि सर यूट्यूब में पढ़ा रहे तो है, एक सवाल करवा के छोड़ दिए। देखिए 6 × 2, तो 6 × 2 कितना हो जाएगा, कोई माइनस प्लस देखना नहीं है, 6 × 2 कितना 12, ये हो गया। अब है ना क्या करो इसको, है ना ऐसे करो, देखो यहाँ से कितना फैक्टर करो, 1 × 12, 2 × कितना कहोगे सर, है ना, कितना 2 × 6, 3 × 4, ये हो गया। अब देखो यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, अभी हमने बताया कि अगर यहाँ माइनस और यहाँ माइनस होगा तो आप कहोगे सर ये माइनस आएगा, ये माइनस कैसे आएगा, यहाँ पर अगर माइनस हो जाए और यहाँ पर क्या हो जाए, है ना, इस वाले में प्लस हो जाए और ये ग्रेटर नंबर हो जाए, क्या हो जाएगा ग्रेटर, तब तो, क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस आएगा, यही ना। मतलब यहाँ पर है ना नंबर हमें देखना है क्या, माइनस प्लस माइनस करने पर आना चाहिए, माइनस करने पर कितना आना चाहिए, ये -x मतलब -1 आना चाहिए, क्या आना चाहिए -1। क्या आ रहा है, क्या नहीं सर, क्या ये 1 आ रहा है, क्या 2 में से 6 जाएगा तो 1 तो आएगा नहीं, 3 में से है ना 4 जाएगा तो ये तो 1 तो आएगा। मतलब हम ऐसे लिखेंगे सर ये 6x² है ना, माइनस हमने कहा ग्रेटर में है ना क्या लगा लो, माइनस का साइन, -4x प्लस क्या 3x, क्या यही होगा ना, तो ये -2 = 0। अब अगर देखा जाए यहाँ से, अगर देखा जाए हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 क्योंकि यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, अगर 2x अगर ये कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना 3x बचेगा, यहाँ से कितना 2 बचेगा, यहाँ से अगर देखा जाए कुछ कॉमन नहीं है इसमें, तो 1 कॉमन होगा, कुछ कॉमन, जिसके साथ कुछ भी कॉमन नहीं होगा उसके साथ 1 ले लेना, सुना दिया ना, तो ये है ना 1 ले लिया, तो ये 3x माइनस क्या हो गया 2 = 0। 3x - 2 ये कॉमन आ जाएगा, 3x - 2 ये कॉमन आया, 3x - 2 ये कॉमन आ गया हमारा, और क्या सर ये है ना 3x - 2 ये कॉमन आया, तो ये बचा कितना 2x, यहाँ से ये 2x बचा प्लस क्या हो गया 1 = 0 हो गया। तो आप देखेंगे है ना, अब क्या कर दो इसका,
अलग अलग कर दो। 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 और क्या 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या 0। तो 3x इक्वल टू क्या कहोगे 2 है ना। तो x इक्वल टू क्या कहोगे बोलो 2 बाई क्या कहेंगे बोलो 3। ये इसके नीचे चला जाएगा है ना, ये माइनस था उधर चला गया प्लस हो गया, इसके साथ ये इंटू है इधर जाएगा तो डिवाइड। और अगर देखा जाए इसका बताओ 2x इक्वल टू क्या -1, तो x इक्वल टू कितना -1/2 होगा। होगा या नहीं होगा, क्या ये बात है क्लियर। अब देखो अब इजी लग रहा है। अगला अगर देखा जाए है ना, नेक्स्ट सवाल देखा जाए। अब थोड़ा सा है ना, अभी तक तो हमने छोटे छोटे नंबर देखा था, अब थोड़ा है ना बड़ा नंबर देखते हैं। बड़ा नंबर का है ना भी देख लेते हैं। अगर ये 6 इंटू कितना 40 हो जाए, होगे सर ये तो बहुत बड़ा नंबर आ गया 6 इंटू 40। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा कैलकुलेशन करने में। 2 इंटू 40 तो कितना कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 40 तो 240, क्या यही आएगा। 240 को आप क्या करो इसको फैक्टर कर दो, इसको तोड़ दो। अगर हम तोड़े है ना तो तोड़ेंगे तो 1 इंटू है ना 240, ये तो हमें लाना -31, ये तो पॉसिबल ही नहीं, इसको काटते जाएंगे। फिर है ना कितना 2 से जाएगा 2 इंटू 120, ये भी तो होगा नहीं है ना, 31 तो आएगा नहीं। फिर ले लेते 3 से भी तो जा रहा है, 3 से कितना 80, ये भी तो पॉसिबल नहीं है। 4 से भी जाएगा तो 4 से कितना बार में 60 है ना, तो ये भी तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि 4 में से 4 माइनस 60 कर देंगे कितना 31 आएगा क्या, नहीं ना। ठीक है सर, अब देख लो साइन वही है ना, याद ऐसी ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये माइनस हो गया ये प्लस, तो आप कहोगे सर ये माइनस और ये क्या प्लस, तो जो नंबर आएगा वो क्या है ना, ये माइनस और ये माइनस, मतलब माइनस माइनस में ही रहेगा। किस में रहेगा, माइनस और माइनस में। तो मतलब माइनस माइनस क्या प्लस, जोड़ने पर आना चाहिए, किस में आना चाहिए जोड़ने पर। तो हम देखेंगे है ना, देखेंगे कितना अगला अगर देखा जाए 5 से भी जाएगा, 5 इंटू कितना शायद ये 48 आएगा, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। 5 इंटू 40 है ना, इंटू करोगे ना ये हो गया 6 से भी तो जा रहा है 6 को है ना कितना से बोलो 40 से, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। फिर अगर बात करें हम 8 से भी जाएगा है ना, 8 से 30, ये क्या जोड़ोगे तो कितना 31 आ जाएगा क्या, नहीं सर। अब मान लेते हैं 8 है ना, 10 से भी जाएगा, 10 इंटू कितना 24, ये भी नहीं जा रहा है ना, क्योंकि 10 इंटू कितना 24 तो कितना, ये तो 34 हो जाएगा, हमें तो 31 लाना है। अब उसके सामने आ रहे हैं हम लोग है ना। फिर अगर बात करें है ना 12 इंटू 20 देखा जाए तो ये भी तो होगा नहीं। 12 इंटू 20, 12 प्लस कितना 20, 32 आया, हमें तो लाना है 31 लाना है ना, हाँ या ना। फिर क्या करेंगे बोलो है ना, यही ले लेते हैं कितना 15 इंटू 16, देख लो कितना आ रहा है 240 आ रहा है, आ तो रहा है ना। और 8 करोगे देखो दोनों को 8 करो, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस कैसे आएगा, जब दोनों ये माइनस होगा इंटू होगा तब तो प्लस आएगा ना। तो कहोगे सर ये है ना क्या हो जाएगा हमारा, मतलब कहेंगे सर ये तो प्लस में है ना, प्लस करो कितना आ रहा है 30 आना, 31 आना चाहिए। देखो 31 आ रहा है, मतलब कहेंगे 6x² माइनस कितना, माइनस कहेंगे सर कितना 15x, शायद इससे दिख नहीं रहा होगा, नारंगी नारंगी हो जा रहा होगा, दिख नहीं रहा होगा, इसी से ले लेते हैं। ये 6x² हो गया माइनस कितना 15x माइनस कितना 16x प्लस कितना 40 इक्वल टू 0 होगा, हाँ या ना। अब यहां से देखा जाए 3 का मल्टीपल यहाँ भी है, 3 का मल्टीपल यहाँ भी है या नहीं, तो हम क्या करते हैं 3x कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी x² और यहाँ x है, 3x कॉमन हो जाएगा। तो बचेगा कितना 3 इंटू 2 6 और 3 इंटू 5 15, ये हो गया माइनस। अब हमने है ना यहाँ से हमें दिख रहा है ना 8 कॉमन है ना, 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है और यहाँ भी क्या है 8 है। तो अगर ये 8 कॉमन हो जाएगा तो कितना कहोगे सर 8 यहाँ 8 इंटू टू 16, तो यहाँ 2x बचेगा। और अगर आपने ब्रैकेट लगा लिया तो है ना अंदर का साइन चेंज, तो है ना क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए साइन चेंज हो जाएगा। तो देखा जाए यहाँ पर देखा जाए ये क्या है 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा 40, तो ये 5 हो जाएगा इक्वल टू क्या 0। 2x माइनस 5 क्या आ जाएगा कॉमन, 2x माइनस 5 ये कॉमन आ गया। यहां से भी देखा जाए 2x माइनस 5 ये कॉमन आ गया, सॉरी एक बार तो कॉमन ले ही लिए, 2x माइनस 5 कॉमन हो गया, कितना बचा यहाँ 3x, यहाँ से कितना -8 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब क्या करें है ना, अब क्या करते हैं, अब
इसको अलग अलग है ना कर देते, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये नेगेटिव उधर जाएगा तो पॉजिटिव, 2x इक्वल टू 5। तो आप कहेंगे सर x इक्वल टू 5 बाई क्या होगा 2 होगा। फिर ये 3x, ये माइनस है तो उधर से क्या जाएगा बोलो प्लस। तो x इक्वल टू क्या 8 बाई क्या हो जाएगा 3। क्या ये बात समझ में आया? अब देखो इजी लगा। हाँ थोड़ा सा ये सर ज्यादा करना पड़ा, अरे ज्यादा कितना करना पड़ा है ना, बस इतना ना। लेकिन हाँ ना एक बार है ना, अगर देखा जाए एक बार में तो सटीक बन गया ना, हाँ या ना। नहीं तो सोचो आप इतना है ना, क्या सोचते रहोगे कैसे क्या होगा नहीं होगा, उससे अच्छा आप इतना करके देख लो ना, क्या दिक्कत है। तो हमें तो हम तो जो है ना तुरंत कर देंगे। इसका दूसरा और तरीका है बट हम कहेंगे कि आपके लिए वही सही है क्योंकि आपको फैक्टर करने आता है नॉर्मल। अब देखो ये दोनों को आपस में इंटू करो, इंटू किया जाए, देखना ध्यान देना, 4√3 है इंटू 2√3 है। ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनो। 4 इंटू 2 कितना हो गया, 4 इंटू 2 8, √3 इंटू √3 कितना हो गया सर 3 हो गया, हाँ है ना। तो 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा 24। 8 इंटू 3 कितना आया 24। अब ये 24 को तोड़ना है। अब देखो यहाँ प्लस और माइनस, ये प्लस हो गया और यहाँ माइनस हो गया। सोचो यहाँ माइनस कैसे आएगा, मतलब अगर देखा जाए मान लेते हैं ये यहाँ एक नंबर है यहाँ एक नंबर है, सोचो ये है ना, ये अगर प्लस हो जाए और ये क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस ले लो और यहाँ माइनस माइनस ले लो, क्योंकि प्लस माइनस करेंगे तब है ना, देखो इंटू करोगे ना तो ये है ना ये प्लस और ये माइनस है ना, तो इसमें याद रखना ये क्या होगा ग्रेटर होगा, ये ग्रेटर नंबर होगा, सुना दिया ना। और दोनों की इंटू करोगे है ना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तब तो ये प्रोडक्ट करने पर क्या आएगा माइनस आएगा। मतलब अब है ना प्लस माइनस 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 करने पर कितना आना चाहिए 5x आना चाहिए, माइनस करने पर कितना आना चाहिए 5x। तो अगर देखा जाए इसे 1 इंटू 24 इसे माइनस करे 5x आ रहा है क्या, नहीं सर। 2 इंटू 12 इसे माइनस करे तो क्या 5x आ रहा है, नहीं सर। और 3 इंटू है ना कितना 3 इंटू 8 इसे अगर माइनस कर रहे हैं तो क्या 5x आ रहा है, जी सर ये 5x आ जाएगा। तो हम कहेंगे ये कितना हो जाएगा √4√3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस, है ना। देखना कितना हमने कहा ग्रेटर में प्लस का साइन, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ प्लस चाहिए इसलिए ग्रेटर में प्लस, तो मतलब 8x ये हो जाएगा 8x माइनस कितना हो जाएगा 3 है ना 3x 2√3 इक्वल टू 0 यही आएगा। तो अगर देखा जाए है ना, हम देखें यहाँ पर हम कहेंगे ये कितना यहाँ से 4 और यहाँ है ना कितना 4, यहाँ भी तो 4 है 4 का मल्टीपल है, 4 कॉमन हो गया x भी कॉमन हो गया तो कितना √3x बचा। यहाँ से 4 इंटू 2 4 इंटू 2 8 तो यहाँ 2 बचेगा माइनस। यहाँ से देखा जाए यहाँ देखो यहाँ 2 है तो मतलब यहाँ भी है ना 2 आना चाहिए, यहाँ 2 आना चाहिए, मतलब ये √3 बाहर आएगा। अब √3 बाहर लाने के लिए है ना मेरे दिमाग में चला कि यहाँ दिख रहा है 3 है, 3 में हमें √3 दिख रहा है, आपको भी देखना है कि √3 किसका, √3 में है ना सॉरी 3 में हमें √3 दिख रहा है, कैसे इसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो अगर एक √3 ये बाहर आ गया, एक √3 ये बाहर आया, एक √3 बाहर आया, एक तो बचा एक तो ये बच गया, ये x बच गया। अगर हमने ब्रैकेट लगाया तो ये माइनस है, यहाँ ब्रैकेट लगाया तो क्या हो जाएगा ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा +2 क्योंकि √3 ये बाहर आ गया इक्वल टू क्या हो 0। अब बताइए ये और ये दोनों सेम है, हाँ सर सेम है, ले लेते बाहर √3x प्लस क्या 2 को निकाल लो बाहर। ये कितना सर ये 4x हो गया और ये माइनस √3 हो गया इक्वल टू क्या 0। होगा या नहीं होगा बताओ। यहां तक अगर आपने कर लिया तो कहोगे सर है ना, अब क्या कर लेते हैं, अब तो हो ही गया ना, कितना कहोगे सर है ना √3x प्लस 2 इक्वल टू 0 एवं अगर देखा जाए कितना 4x माइनस √3 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखा जाए √3x इक्वल टू क्या, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, तो बता x इक्वल टू ये इंटू है उधर जाएगा तो डिवाइड, तो 2 बाई क्या √3 आ रहा होगा, जी सर। यहाँ देखा जाए है ना कितना सर ये नेगेटिव उधर जाएगा तो पॉजिटिव, तो है ना 4x इक्वल टू √3, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा तो कितना √3 बाई क्या हो जाएगा 4। क्या ये बातें क्लियर है, देखिए यहां तक। यहां तक क्लियर है, 3 क्वेश्चन इसके हो गए। एक और सवाल देख लेते लोग, एक और सवाल है ना देख लेते थोड़ा बड़ा नंबर।
ये दोनों इंटू हो जाएगा 8 × 21, 8 × 21 कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये 168 सॉरी, ये 160 है ना 8 आया। तो ये अगर ये 168 आया, अब है ना देखा जाए यहाँ पर ध्यान देना, हमें लाना है -22x लाना है। कितना लाना है? -22x लाना है। तो हम क्या कहेंगे सर, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, ध्यान देना, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो हम कहेंगे सर ये दो माइनस है ना। अब देखो ये दोनों है ना, मतलब अगर देखा जाए यहाँ है ना, यहाँ माइनस है तो ये माइनस हो गया, ये ग्रेटर नंबर बट डालना है ना, ये माइनस लिखेंगे तो ग्रेटर नंबर के साथ, और ये प्लस, क्योंकि दोनों माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तब दो। अब माइनस प्लस क्या माइनस, मतलब माइनस करने पर कितना आना चाहिए? 22 आना चाहिए। माइनस करने पर कितना आना चाहिए? 22 आना चाहिए। इसको फैक्टर करो, एक तो 1 इंटू है ना कितना, अब इतना तो पता चल गया कि ये होने वाला नहीं है, क्योंकि कितना घटाने पर कितना आना चाहिए? 22 आना चाहिए, है ना। तो अगर देखा जाए, मान लेते हैं ये 2 है ना, 2 से अगर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 है ना, और ये तो आएगा नहीं, फिर है ना कितना, अगर 3 ले लेते हैं, 3 से जा रहा है, हाँ सर 3 से भी जा रहा है, 15 हो गया है ना, 15, और ये कितना 6 7 56 है ना 18 है ना, हाँ इससे भी जाएगा, ये तो है ना, ये भी तो नहीं आएगा। फिर अगर बात करें 4 से भी तो जा रहा है सर, 4 से जा रहा है ना 16 4 बार में, और ये 2 है ना, तो इससे भी नहीं जा रहा है। क्या 5 से जा रहा है सर? 5 से भी नहीं, 5 से जाएगा नहीं, 6 से जाएगा जी सर, 6 से भी जाएगा। 6 से क्यों जाएगा? क्यों 2 और 3 से जाएगा, तो क्या जो नंबर क्या 2 और 3 जाता है वो 6 से भी जाता है। 6 से है ना जाएगा, तो 6 से है ना कितना बार में जा रहा है, कहेंगे सर 6 से ये 2 बार में जा रहा है, और ये है ना कितना 8 बार में जा रहा है, ये आ रहा है ना 48 हो जाता है ना, ये आता। अब देखो घटाने पर कितना आना चाहिए? 22। ये दोनों घटा रहे हैं तो ये 22 आ रहा है। 6 में से है ना कितना, देखो 22 में से 6 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 22 आएगा जी सर। अब हम क्या करते हैं, ये 8x² हो गया माइनस, ध्यान से सुनना, इसको हम लिख सकते हैं सर ये कितना, -28x, क्योंकि ग्रेटर में माइनस, तब तो यहाँ माइनस आएगा, प्लस क्या ये 6x -21 इक्वल टू 0। अब अगर देखा जाए यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से अगर देखा जाए यहाँ से ना 4 कॉमन है सर, ये 4 कॉमन हो गया सर, 4x कॉमन हो गया, क्योंकि यहाँ x² है, यहाँ x है, तो ये 4x कॉमन हो, तो 4 इंटू 2 यहाँ 2x बचा, 4 इंटू 7 28, तो यहाँ 7 हो जाएगा, हाँ या ना, ये 7 है, प्लस है ना, यहाँ देखा जाए ये क्या है सर 3 कॉमन है, क्योंकि 3 इंटू 2 6 हो जाता है, 3 इंटू 7 21, तो 3 कॉमन हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो ब्रैकेट डालेंगे तो अंदर का साइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और यहाँ कितना -7 इक्वल टू 0। 2x -7 2x -7 क्या हो जाएगा? कॉमन, 2x -7 ये कॉमन, तो आप कहेंगे ये कितना आएगा सर? ये आएगा कितना 4x प्लस क्या 3 इक्वल टू क्या हो गया 0। क्या ये बात क्लियर? अब क्या कर लो, अब क्या कर लो, देखो यहाँ से 2x - 7 इक्वल टू 0 हो गया, और ये 4x + 3 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब ये -7 उधर जाएगा तो प्लस, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, तो आप कहेंगे x इक्वल टू कितना 7/2। यहाँ तक क्लियर? फिर अगर देखा जाए ये 4x इक्वल टू ये +3 उधर जाएगा तो -3, x इक्वल टू क्या -3/4। समझ में आया? क्या इस टाइप का है ना ये बनाना आपके लिए क्या डिफिकल्ट होगा क्या, बताइएगा। यहाँ तक है ना क्लियर है? तो आप क्या करेंगे है ना, आपको है ना यही SW हम दे देते हैं ज्यादा, है ना, क्योंकि सबके पास NCERT बुक होगा, NCERT बुक होगा, तो आप NCERT बुक में है ना कौन सा एक्सरसाइज 4.2 का 4.2 का क्वेश्चन नंबर है ना, जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, 1 में है ना सवाल होगा, शायद 4 या 5 सवाल होगा, उसका क्या करना आप बनाइएगा, बनाने का कोशिश कीजिएगा, बनेगा ठीक है, नहीं बनेगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर है ना डालिएगा, हम देखेंगे उसको, अगले क्लास में हम लेंगे। और बचा हुआ है कुछ है ना, यहाँ तक तो एज ए हिंदी मीडियम के लिए है ना यहाँ तक ठीक है ना, जो जेक बोर्ड के लिए है ना यहाँ तक ठीक है ना, जेक बोर्ड या बिहार बोर्ड के लिए यहाँ तक ठीक है, लेकिन थोड़ा सा है ना हम स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ेंगे है ना, अभी और 3 सवाल है ना करवाएंगे, जो थोड़ा सा क्या होगा अपर लेवल, जो पहले आप इसे बेस बना लो, अगर ये बेस बन जाएगा तो अपर थोड़ा सा वो क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, वो भी आपके लिए इजी लगेंगे, सुने ना। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं है ना, आप सभी का है ना धन्यवाद, सुने ना, थैंक यू।
सुने ना, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट है ना करेंगे कि और क्या सुधार किया जाए और कौन से चैप्टर है ना लाया जाए। अभी तो लेसन 4 हम लोग चल रहे हैं और है ना कौन कौन से चैप्टर है ना सॉल्व करवाया जाए। इस चैप्टर का जैसे ये कंप्लीट होगा उसके बाद इस चैप्टर का है ना हम लोग PYQ कर लेंगे, जो जो है ना क्वेश्चंस आए हैं है ना वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग देख लेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में है ना, अगले क्लास मतलब कल है ना। ठीक, थैंक यू।